मेरी गाड़ी के अंदर 2 बार पेट्रोल पंप चेंज हुआ है, एक बार पूरी फ्यूल लाइन चेंज करनी पड़ी मुझे। मैकेनिक के शॉप्स में जाइए, आप लोगों को खुद ही एक अंदाजा मिल जाएगा कितनी गाड़ियां खराब है। आप जनता के ऊपर कैंसर लिटरली थोप रहे हो। देश को अंधेर नगरी चौपट राजा मत बनाइए। इस सरकार को पाकिस्तान बहुत पसंद है कि पाकिस्तान के खिलाफ उदाहरण दो। पाकिस्तान में तो 102 रुपए बिना इथेनॉल के, भारत के रुपए में क्योंकि 300 है, बट वो करेंसी अगर कन्वर्ट करें तब आपको नहीं दिखता है। तो मैं वही कर रहा, इसको कम कीजिए। हम आए चॉइस के लिए, जमहूरियत में चॉइस होता है। आपकी गाड़ी में E0 डालो जो वर्तमान में 165 से ऊपर प्रति लीटर है, वो भी सब जगह पे नहीं मिलता। आप E5 E10 का चॉइस दो, और इसके बाद जो आपको योजना लानी है E25 E30 जो भी आप कल्पना करते हो, उसके लिए 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा, सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए भाई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है E20 फ्यूल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। E20 पेट्रोल का मतलब है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। सर, ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, कुछ वीडियोज वायरल हो रही है जिसमें मनीष कश्यप की वीडियो वायरल हुई, पूरे देश भर में हल्ला मचा। उससे पहले भी लगातार वीडियो वायरल हो रही है। पूरा देश इस टाइम पे नकारा है, पूरे देश की कोई बात नहीं है। मैं एक सिंपल सी बात कह देता हूँ, देश को कम से कम एक चॉइस तो दे दो कि जिसका मन है वो पूरा कम से कम पेट्रोल लगा ले, और उसको वाजिब रेट पे कर दो। जितना जो बफर आपने दिनों का लिया था वॉर के बाद, जिसकी वजह से आपने 170 रुपए रेट कर दिया स्पीड 100 का, हाँ जी, XP 100 या स्पीड 100 का, उसका आपने 170 कर दिया। तो उतने दिन सर उसका निकल भी गए। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज उसको खोल भी दीजिए। थोड़ा हमारा इन्वायरमेंट की आप बात करते हैं, बर्नीहाट जाके देखिए क्या हालत हुआ हुआ एथेनॉल बनाने की वजह से। देश को अंधेर नगरी चौपट राजा मत बनाइए। आप क्या चाहते हैं, चॉइस मिले या फिर? सर चॉइस मिले। भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है, बेस्ट पार्टी है, मैं कह रहा हूँ दुनिया की बेस्ट पार्टी है जो भारत देश को मिली है। बट लोगों को थोड़ी सी चॉइस देनी शुरू करो। थोड़ा सा जो हमारे कानून बने हुए हैं उनको एनफोर्स करना शुरू करें हम, ताकि देश के अंदर एक अराजकता वाली हालात मत। लेकिन सर सवाल ये, क्या आज हमारे को उठ के आना पड़ रहा है? सब कुछ छोड़ के हम लोग उठ के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? नहीं, आप इफेक्टेड है आपकी गाड़ी में? सर मेरी 2 बारी गाड़ी टो हो चुकी है। अच्छा, EPC की वजह से। EPC आता सीधा, फ्यूल पंप खराब, गई गाड़ी। कौन सी गाड़ी आपकी? वोक्सवैगन टाइगून। अच्छा, हाँ जी, 2 बार खराब हो चुकी है। 2 बारी आ चुकी, फ्यूल चेंज होने, फ्यूल पंप चेंज हो गया है। बताओ क्या करूं, हल बताइए। तो ये किस टाइम पीरियड में हुआ? पिछले महीने नहीं, कौन सी, पिछले हफ्ते, लास्ट वीक के लास्ट वीक 8-10 दिन मैकेनिक है वो कह रहे कि ये E20 सर फ्यूल पंप चेंज हुआ। इंटरनली तो वो बोल देंगे, उनको बोला वीडियो बनवा दो, भैया कोई भी नहीं बोल रहा। अच्छा, कह रहे सर क्यों हमारे ये जो सवाल है इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले भी अगर किसी का फ्यूल टैंक खराब होता था, कुछ भी दिक्कत आ जाती थी तो उसको वो ठीक होती थी, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा। अब ये बहाना मिल गया, जंग लग रहा है। कहा जा रहा है कि बहाना मिल गया, इससे पहले भी ये चीजें होती थी लेकिन अब ये बहाना मिल गया। और एक सवाल ये कि जो पेट्रोल पंपों से जो तेल आ रहा है उसमें गड़बड़ी है। मेरे दोस्त ने, ईशान ने मेरे को बताया, मेरी भी अवगत हुआ मैं उस चीज से। पुरानी जितनी भी गाड़ियां थी वो E5 E10 कंप्लायंट ऑलरेडी थी, उसको एक एडिटिव के तौर पे यूज किया जाता था। ठीक है, आज आप उसको जो मर्जी बना दीजिए। तहसीन भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि जब आप बोल रहे हो कि सुपर कार्स में डलता है, तो सुपर कार की सर हर 1500 किलोमीटर के बाद सर्विस भी होती है। एक आम इंसान के पास, एक 8 से 10 लाख रुपए वाली गाड़ी चलाने वाले के पास, एक लोअर मिडिल क्लास वाले के पास, या कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, एक मेरा गरीब वर्ग का भाई, तो वो कैसे गाड़ी चलाएगा? मेरे को बताइए आप। तो आप पर अतिरिक्त हमारे पास भी पड़ रहा है, अतिरिक्त भार पड़ रहा है। एक्चुअली अतिरिक्त भार पड़ रहा है क्योंकि हर पस्से से पड़ रहा है भार। कहा जा रहा था कि भाई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल भी सस्ता। पेट्रोल कितने सस्ता होया? ये तो गल्ला ते गलादड़ है, पंजाबी जी कहते हैं ना, गल्ला मारी चलो, बस गल्ला मार के सार दो। अच्छा, पेट्रोल भी सस्ता नहीं और गाड़ी खराब हो रही है और अलग से खर्चा बढ़ रहा है। एक ये वो बात है कि हाँ भी 4 छितर मारते मुड़ के माफी मांग ली, उतो खड़ जा पैर टिक रह गया सीगा। ये कितना दी गल हुई? 4 थप्पड़ मार दिए, उसका माफी मांग ली, तो फिर तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा था, आने वाले समय में इथेनॉल में पेट्रोल मिलाया जाएगा जब E85 आएगा। देखो आपने गलत बोला। पहले आटे में नमक डलता था, अब नमक में आटा डल रहा है, क्योंकि अब E85 भी आने वाला है। वो कहते हैं ना मार्क यहाँ है, बस पता ही नहीं मार्क कहाँ है, मार्क ही नहीं लपना, तेजा ही करते रह जाएंगे सारे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो मोटर कंपनी की तरफ से, उससे आप सहमत हैं? कहीं थोड़ा बहुत मामूली फर्क आ सकता है, थोड़ा बहुत? सर कुछ नहीं कह सकता, एफिशिएंसी में फर्क इतने बड़े बोलेंगे पता लगा कल उठाए गए हम भी। अच्छा, तो डर भी लग रहा है। काम भी करने सर,
प्लीज। कई वीडियो वायरल हुई, रोज कमा के खाने वालों में से वो नहीं है कि हाँ भी आए और कर कहीं लिया देशद्रोही घोषित ना कर दे। अरे नहीं, पता नहीं भैया, लगता नहीं पता। तो प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लग रहा है पूरी तरीके से बंद होना चाहिए? सर मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें ऑप्शन मिलना चाहिए कि प्योर पेट्रोल भी हमें चाहिए। हाई स्पीड पेट्रोल मिल रहा है। नहीं हाई स्पीड में भी मिला हुआ है प्योर पेट्रोल 168 रुपीज। हाँ जी 168 रुपीज है, एक्सपेंडेड नहीं है ये पेट्रोल, कुछ पेट्रोल पंप पर मिल रहा है, हर जगह अवेलेबल हर जगह अवेलेबल है ये, हर जगह अवेलेबल आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई है? सर मेरी गाड़ी के अंदर 2 बार पेट्रोल पंप चेंज हुआ है, एक बार पूरी फ्यूल लाइन चेंज करनी पड़ी किस टाइम पीरियड में हुआ है खराब? अभी। और मेरी गाड़ी Hyundai एक्सेंट है और एक पंप जो है वो 8,000 का पड़ता है, मैंने होलसेल से खरीदा 8,000 रुपए का एक पंप, 2 बार चेंज हो चुका है। और जो फ्यूल लाइन है वो 2,400 रुपए की पड़ती है। तो माइलेज में कितना डिफरेंस आ रहा है? माइलेज सर कौन ध्यान देता है, दिल्ली में जाम कितना है। माइलेज में थोड़ा सा नहीं देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माइलेज के अंदर ये होता है सर कि हम कभी वो नहीं करते, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माइलेज का कुछ अगर होगा भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है सर, मिसिंग ज्यादा करती है, मिसिंग आपको लग रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी चला के भी सीएनजी वाला फील आ रहा है? नहीं सीएनजी से बेकार है, सीएनजी से भी बेकार, हमको भी पता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअल क्या है सर, जब गाड़ी के अंदर जो सेकेंडरी चलता है इसमें ऑयल को मतलब बाद में डिल्यूट होकर पानी बन जाता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और कोई गाड़ियां वापस पेट्रोल को वापस रिसाइकिल करती है, और जो इसके अंदर दूसरा जो ये जो डाल रहे हैं दूसरा ऑयल वो इथेनॉल, वो बाद में मिट्टी के तेल की तरह बिहेव करता है। अब पेट्रोल तो इस्तेमाल जल्दी हो रहा है लेकिन वो दूसरा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अगर हम बार बार रेगुलरली डालते हैं तो वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। आप एथेनॉल जो E20 फ्यूल है आप थोप रहे हैं, आप पब्लिक को ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? आप गाड़ी E3 कंपैटिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं कंपैटिबल है। इनफैक्ट ये जो एक फेक न्यूज़ हरदीप पुरी जी जो कह रहे थे, बड़ी हंसी आई मुझे उस बात पे कि वो कह रहे थे कि जो रेसिंग की कार्स होती हैं उसमें E20 जो है एथेनॉल जो है वो यूज़ होता है, जबकि वो ये नहीं बता रहे कि जो रेसिंग की कार्स होती हैं उसमें कम से कम हर कुछ महीनों में कुछ टाइम में उसका इंजन बदला जाता है। बट ये जो ऑन रोड गाड़ियां चलती हैं, इनफैक्ट सो मच सो कि 2022-23 तक की भी जो खरीदी हुई गाड़ियां हैं उसमें भी एथेनॉल फ्यूल बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत हुई? डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन होगी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं, अभी कुछ टाइम में ही हमें दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये जो एथेनॉल फ्यूल जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे ये प्लांट लगाया जा रहा है, आप देखिए उसमें कितना कार्सिनोजेंस, कितना कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। आप जनता के ऊपर कैंसर लिटरली थोप रहे हो। How are the people okay with it? They're not okay with it. How is the government okay with it? Obviously, government अपनी as usual वाली तानाशाही जारी रख रही है और उसी तानाशाही के तहत ये एथेनॉल E20 थोपा जा रहा है लोगों पे। मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ पर्सनली फैक्टर में बहुत एंथुसियास्टिक हूँ गाड़ियों को लेके। पहले 1-2 और गाड़ियाँ चेंज की नॉर्मली, मतलब सेकंड हैंड चलाता हूँ, फर्स्ट हैंड। आज मैं ईवी से आया हूँ क्योंकि मेरी जो CBR है उसका फ्यूल पंप खराब हो चुका है। अच्छा, वो पेट्रोल गाड़ी है? हाँ पेट्रोल गाड़ी है। अब हुआ ये है कि मेरे पास एक ईवी भी थी, ठीक है, अमेजिंग वर्क ऑन ईवी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, हम उसके लिए रेडी हैं, ठीक है। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। E20 में क्या हो रहा है, एक बार ये खराब हुआ, मेरे दोस्त के साथ मैं ट्रिप पे निकला, बीच में गाड़ी बंद हो गई, उन्होंने EPC का कहा ना, EPC वोक्सवैगन का अपना पेटेंटेड चीज़ है, नॉर्मल गाड़ियों में EPC नहीं दिखता, रीजन बीइंग उनके पास पेटेंट नहीं है उसको यूज़ करने का, उनके में बस चेक इंजन लाइट आ जाएगी। EPC सिर्फ वोक्सवैगन में दिखता है, इट्स अ पेटेंट थिंग, ठीक है। इनके में फ्यूल पंप चेंज हुआ, किसी का क्या हो रहा है कि कवर चेंज हो रहा है क्योंकि वो प्लास्टिक वाला एरिया खराब हो जा रहा है। कितना खर्चा बढ़ जा रहा है इससे? एक बार अगर गाड़ी एक बार फ्यूल पंप, हाँ कभी साफ हो जाएगी, 1000-2000 लग गई, ठीक है। अभी अच्छा देखो, एक और चीज़ है, हम हर चीज़ को नजरअंदाज कर रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब अब एक है मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है प्लस एवरेज भी कम हो रही है, अब मैं ज़्यादा डलवा रहा हूँ। हाँ तो और पहले महंगाई हो गया ना, पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया, माइलेज भी गिर गई। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरा छोड़ो, हाई राइडर एक गाड़ी आती है, ग्रैंड विटारा आती है, आप लोगों को पता होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बिफोर इथेनॉल की बात कर रहा हूँ, जब E10 पे तक 30 की माइलेज दे रही थी, अब 21-22 पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, वो 30 की माइलेज देने वाली गाड़ी 21 दे रही है। बट फिर देन सरकार कह रही है अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, अब सब तो सही चल रहा है, 1-2% गिर रहा है। 1-2% कहाँ है सर,
30 से 21 की जर्नी 1-2% की तो नहीं है। इतने बड़े चीज को इतना सिंप्लीफाई, एक्चुअली मेरी इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद ना सबसे बेस्ट रहेगा, सब लोग जो ये देखेंगे मैकेनिक के शॉप्स पे जाइए, आप लोग को खुद ही एक अंदाजा मिल जाएगा कितनी गाड़ियां खराब है। ठीक है, पेट्रोल ही हर गाड़ी इफेक्ट हो रही है जो पेट्रोल से चलती है। लगभग सारी ये हो रही है। देखो जितनी कंपैटिबल, अरे कंपैटिबिलिटी की क्या बात करूं, E20 कंप्लायंट जो व्हीकल्स हैं वो भी खराब हो रही है। पेट्रोल पंप पे गड़बड़ी हो रही है और मिलावट हो रही है, ये जिम्मेदारी किसी और की है? सरकार की है ना, ये जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि E20 से प्रॉब्लम किसी को नहीं है। जो E20 कंपैटिबल गाड़ी, अब देखिए हम यहाँ क्यों आए हुए हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक PhD स्कॉलर हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉमर्स का। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अपनी परेशानी के लिए। अगर कोई गाड़ी E20 कंपैटिबल है, ठीक है, वो भरवा लेगा उसके अंदर E20 का पेट्रोल। लेकिन अगर किसी की गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है, यानी 2023 से पहले की 90% कार्स आर नॉट कंपैटिबल टू E20, तो ये कोई ज़बरदस्ती है क्या? ऑप्शन देने में सरकार को क्या प्रॉब्लम? और इसका क्लैरिफिकेशन नितिन गडकरी देते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो आप बोले हैं इसके ऊपर। और कोई भी ज़बरदस्ती किसी तरीके की, आप देखिए, ये मत समझिए कि ये अभी E20 स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हो चुका है 2 साल पहले कारबंदी स्कैम से। पहले डीजल की गाड़ियां बंद करानी शुरू कर दी। एवरी विंटर्स जो हैं ये लोग लाकर दिल्ली में पोल्यूशन के नाम पे BS4 कार्स बंद कराते हैं। ये क्या तरीका? तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो E85 भी आने वाला है, अब तक तो पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है, फिर आने वाले समय में इथेनॉल में पेट्रोल को मिलाया देखिए, जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं जिस हिसाब से मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से और जो ऑनलाइन हम लोग नॉलेज ले सकते हैं उसके हिसाब से साफ पता चल रहा है कि नितिन गडकरी के साथ कुछ कंपनीज एसोसिएटेड हैं और वो कंपनीज का प्रॉफिट 1600 टाइम्स हो चुका है एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स एंड ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अस। अब आप बताइए इसमें बेनिफिट किसका हो रहा है? जितना इथेनॉल बढ़ाओगे उतना फायदा सरकार का या उनके चाहने वालों का होगा।